area of a triangle can be calculated with the help of determinants. मैं बहुत पॉइंट को डिलीट है एलेक्स आई डोंट डिलीट है क्या बात कर रहा है नहीं वो पुरानी वाली बुक में डिलीटेड होगी। वो पुरानी में 4.3 में आगे बढ़ने वाला है। अब जो मैंने इधर आपको ग्रुप पर भी भेजा है ना, वो 2023 और 24 वाला सिलेबस है। 24-25 वाला अभी आया नहीं है सिलेबस, तो ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल करना है। सर ये कौन सा ग्रेस नहीं हो रहा नहीं करा तो है 2 नंबर पर, वो 3 नंबर पर फिर ये कैमरा हिलने लगेगा। 1-2 दिन रुक जाओ, बस वो सर्विस वाला आ रहा है, वो इसी की सर्विस करा कर फिर यही चालू कर देगा। गर्मी अब हो गई काफ़ी। हाँ शायद अभी होगा। हाँ असल में क्या है कि वो भी बड़ा बिजी चल रहा है और करवा नहीं उसी से, वो आपने ठीक है। तो यहाँ पर ये है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स एज सपोज there is a suppose there is a triangle. Suppose there is a triangle, comma, there is a triangle, comma, the coordinates of whose vertices are a x1 comma y1, b x2 comma y2 and c x3 comma y3. अब राइट ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो, ए बी सी ट्राइंगल है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होगा x1 कमा y1, x2 कमा y2 और c x3 कमा y3. Then area of this triangle is हाफ और फिर डिटर्मिनेंट लगाकर, और फिर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी देख पा रहे हैं तो इन्होंने लिख रखा है पहले कॉलम में लिखा हुआ है x1 x2 x3, ठीक है। तो पहले कॉलम में लिख दिया x1 x2 x3, दूसरे कॉलम में लिख दिया y1 y2 y3, और जो तीसरा कॉलम है इसमें लिख देंगे 1 1 1, ठीक है। और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एक्चुअली वो सिलेबस में से हट चुका है, लेकिन एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। वो खास प्रॉपर्टी ये है कि आप जैसे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये पहले कॉलम में लिखा हुआ है x1 x2 x3, इसको पहली रो में लिख दो। दूसरे कॉलम में जो लिखा है y1 y2 y3 इसको दूसरे रो में, और 1 1 1 इसको तीसरी रो में लिख दीजिए। मतलब अगर आप इसका ट्रांसपोज भी ले लोगे ना, तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो डिटर्मिनेंट की ये खास प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँ, फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, है ना, ये डिटर्मिनेंट है ट्रायंगल को, ठीक। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो मैंने देखा था सॉल्व जब करते हैं 3/3 के डिटर्मिनेंट को, तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है। तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व, ये हो गया +1, फिर ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाला रो छोड़ दो, 5 9 सा 45, ये वाला रो छोड़ दिया जिसमें ये 1 लाई कर रहा है, और जिसमें 1 लाई कर रहा है ये वाला रो छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया। तो 5 6 8 9, 5 9 सा 45, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो 5 9 सा 45 माइनस 8 6 सा 48, तो 45 माइनस 40। फिर ये वाला होता है माइनस का, तो -2, फिर क्या करें, ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए, ये वाला रो छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 4 6 7 9,
4 9 जा 36, 7 6 जा 42। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, अभी आएंगे इसके क्वेश्चंस पर भी। फिर ये +3 है, तो इसका कॉलम छोड़ दीजिए और रो छोड़ दीजिए। 4 5 7 8 ये बचा, 4 8 जा 32 -7 5 जा 35, ये हो गया। अब देखिएगा 45 - 48 कितना होता है, -3 -3 इंटू प्लस का 1 -3। 36 - 42 कितना हो जाएगा, -6 -6 इंटू -2 प्लस का 12। 32 - 35 हो जाएगा -3 -3 इंटू प्लस का 3 इज -9। तो ये हो गया -3 - 9 इज -12 और +12। तो रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ कि इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद आप इसे कैलकुलेट करिए, तब भी वैल्यू सेम आएगी। मान लीजिए ट्रांसपोज ले लिया, तो 1 2 3 पहली रो में लिखा हुआ था, अब इसको पहले कॉलम में लिख दो ऐसे 1 2 3। 4 5 6 दूसरी रो में लिखा हुआ था, इसको दूसरे कॉलम में लिख दो 4 5 6। 7 8 9 थर्ड रो में था, इसको थर्ड कॉलम में लिख दो 7 8 9। फिर एक्सपेंड करेंगे, इसको बोलेंगे ये प्लस साइन का है, ये माइनस साइन का है, और ये अगेन प्लस साइन का है। +1 ये कॉलम छोड़ दीजिए, रो छोड़ दीजिए। 5 9 जा 45 -6 8 जा 48 -4। फिर ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, तो 2 9 जा 18 -8 3 जा 24, तो 18 - 24। फिर प्लस का 7, तो ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाला रो छोड़ दो, तो 2 6 जा 12 -5 3 जा 15, तो 12 - 15। अब ये क्या हो जाएगा, 45 - 48 इज -3 -3 इंटू 1 इज -3। 18 - 24 इज -6 -6 इंटू -4 इज प्लस का 24। 12 - 15 इज -3 इंटू +7 माइनस का 21 -21 -3 इज -24 और +24, ये भी कैंसिल आउट होकर 0 आ गया। तो आप किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो या उसका ट्रांसपोज ले लो, मतलब रोज को कॉलम से बदल दो, कॉलम्स को रोज से बदल दो, उसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो रिजल्ट आपका सेम है, वैल्यू सेम है। यहाँ पर भी देखिए 0 आया, यहाँ पर भी 0 आया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कभी एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो आप देखेंगे कि कभी मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई क्वेश्चन चेक करें, तो उसमें देखेंगे कि x1 x2 x3 ऐसे ना लिखकर उन्होंने ऐसे लिख रखा है। ठीक है, y1 y2 y3 दूसरी कॉलम में ना लिखकर दूसरी रो में लिख रखा है, और 1 1 1 को तीसरी रो में लिखा हुआ है, वो भी चलेगा। ठीक है, चलिए जी, अब इसके क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में तो सीधा सीधा आपको एरिया निकालना होगा ट्रायंगल का, क्या करना है पक्का, चलिए बिठा दूंगी मैं। सुशील बच्चे ना, हाँ ये तो तुम्हारी भी क्लासेस हो गई स्कूल में स्टार्ट? वहाँ क्या चल रहा है, रिलेशन फंक्शन? मैथ्स तो भी एक क्लास है, सर चेक अच्छा, बता देना भी, और इस बार ढंग से पढ़ना शुरू से। अरे यार चलिए एग्जांपल नंबर 6 देखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 3 8 -4 2 3, 8, -4, 2 and 5, 1 and 5, 1। तो मेरे को एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी ये वर्टिसेस हमको दे रखी हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट। तो ये जो पहले लिखा रहता है, ये x वाले कोऑर्डिनेट्स हैं सारे के सारे, तो क्या हो जाएगा 3 -4 5, ये क्या है x1 x2 x3, पहले कॉलम में लिख लो 3 -4 और 5। ठीक है,
फिर जो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स हैं ये सब y हैं, तो y1 y2 y3, तो 8 2 1, इधर लिख लीजिए 8 2 1, और तीसरे कॉलम में 1 1 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब जब एक्सपेंड करेंगे तो भाई ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, हाफ एज इट इज रहेगा। तो हाफ तो एज इट इज रहा, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए +3, तो कर्ली ब्रैकेट लगाइए। तो ये 3 जिस कॉलम में है, पहले कॉलम में है और पहली रो में, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचा 2 1 1 1, तो 2 into 1 is 2, -1 into 1 is 1, this into this minus this into this, ये हो गया। फिर -8 सेकंड वाला एलिमेंट वो होता है हमारा नेगेटिव साइन के साथ, तो -8 कर्ली ब्रैकेट लगाइए। तो 8 किस रो में है, पहली वाली रो में, इसको छोड़ दो, दूसरे कॉलम में दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचा -4 1 5 1, -4 into 1 -5 into 1, -4 into 1 is -4, बीच में माइनस का साइन, 5 into 1 is 5, -4 -5 हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, +1, फिर एक कर्ली ब्रैकेट लगाइए, ऐसे कर दूँगा, +1 कर्ली ब्रैकेट लगाइए। अब ये वाला रो छोड़ दीजिए, ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए जिसमें लाई कर रहा है, क्या बचा -4 2 5 1, -4 into 1 is -4, -5 into 2 is 10, -4 -10। अगर ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था, स्क्वायर ब्रैकेट ना लगाकर यहाँ पर ना मॉडुलस का साइन लगाइए, ऐसे मॉडुलस का साइन लगाइए। क्या है कि जो अंदर का कैलकुलेशन है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो नेगेटिव आ जाता है, और जब मैं एरिया की बात कर रहा हूँ तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मैं उसको मॉड लगा दूंगा, मॉड लगाने से क्या होगा, नेगेटिव का दूंगा पॉजिटिव बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया 1/2, मॉडुलस का साइन, 2 - 1 is 1, 1 into +3 +3, -4 -5 is -9, -9 into -8 is +72, -4 -10 is -14, -14 into +1 -14, मॉडुलस 72 + 3 is 75, 61 कितना है 61, और 61 का मॉड वो 61 के बराबर होगा, 1/2 into 61, तो ये हो गया 30.5। तो क्योंकि एरिया है तो आप ये जरूर लिखना 30.5 स्क्वायर यूनिट्स, 30.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा होगा एग्जाम्पल नंबर 6। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग find the equation of the line joining A13 and B00 A13 and B00 using determinants, using determinants, and find K if D bracket में K, 0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square units. Right? Area of triangle ABD is 3 square units. हाँ जी,
अब इसमें देखिएगा, जैसे अगर आपको याद है तो आपने ना इक्वेशन निकाली थी लाइन की इक्वेशन जब आप 11th में निकालते थे तो ये था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर आपको x1 और y1 एक पॉइंट दे रखा होता था, तो x1 और y1 की वैल्यू हमें पता होती थी, कुछ वैल्यू होती थी, नंबर होता था कोई भी 5,3, 3,7 कुछ भी ऐसा, और जो n है वो होता था लाइन का स्लोप, m की वैल्यू आपको पता होती थी। लेकिन ये जो x है और ये जो y है, ये x और y एज इट इज रहते थे लाइन की इक्वेशन में। तो जब भी कभी किसी लाइन की इक्वेशन हमसे बोली जाएगी तो x और y वो एज इट इज रहेंगे हमारे पास, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स a13 एंड b00 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो हम ये कहेंगे कि जब भी कभी लाइन बनती है तो लाइन किस तरीके से बनेगी। लाइन के ऊपर a क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स a13 b00, और जब मैं एक लाइन की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाऊंगा तो उसमें x और y तो शामिल होने चाहिए ना। तो हम तीसरा पॉइंट लेंगे c, तो c को मैं बोलूँगा x, y। तो ये हमने तीसरा पॉइंट ले लिया, क्योंकि लाइन जब भी हम बनाएंगे तो लाइन पर x और y हमारे पास कोई एक जनरल कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये x, y हो गया। अब ये बताइए 3 पॉइंट्स मेरे पास आ गए, क्या इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से कोई ट्राइंगल बन रहा है, बताइए। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर मतलब एक के पीछे एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो ट्राइंगल तो नहीं बन रहा। तो ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो इसका मतलब जब ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है तो उसका एरिया कितना होगा, 0 है ना। तो हम ये कहेंगे कि ये 3 पॉइंट्स को a b c मानते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 रख देंगे, और हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। हम ये कहेंगे लिखिएगा, लेट c x, y be a general point. Let c x, y be a general point on the line joining a and b, on the line joining a and b, ठीक है। So area of triangle formed by A, B and C will be 0 square units. 0 square units तो कैसे निकलेगा, हाफ x1, x2, x3 1 0 x, ठीक है। y1, y2, y3 3 0 y और 1 1 1 इज इक्वल टू 0। बताइए जी, समझ गए, ठीक है। अब क्या करना है, ये हाफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, या चलो ये 2 इधर डिवाइड में है तो इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर ये तो खत्म हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। बस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना रह गया, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, +1। अगर जब भी कभी अननोन वैल्यूज़ होती है ना अंदर, जब अननोन वैल्यूज़ होती हैं तो फिर मॉड नहीं लगाते हैं। जब अननोन वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं तो मॉड नहीं लगाते हैं। जब हमारे पास वैल्यूज़ नोन हैं तब मुझे पता है कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव आ रही है, कौन सी चीज़ नेगेटिव आ रही है, तब मॉड नहीं लगाएंगे। तो ये +1 हो गया, +1, और फिर क्या करेंगे, ये कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो, तो फिर ये हमारे पास बचा 0 1 y 1, तो 0 × 1 इज 0 माइनस y × 1 इज y, फिर ये माइनस साइन के साथ है तो -3। अब ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या बच रहा है 0 1 x 1, तो 0 × 1 इज 0 माइनस x × 1 इज x, 0 माइनस x, फिर प्लस का 1 लास्ट में, प्लस का 1, तो ये वाला रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो 0 × y इज 0
माइनस एक्स इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो. जीरो माइनस वाई इज माइनस वाई इंटू प्लस वन इज माइनस वाई, और माइनस एक्स इंटू माइनस थ्री इज प्लस का 3x, और ये पूरा का पूरा तो जीरो ही हो गया, इज इक्वल टू जीरो. तो y इज इक्वल टू 3x. ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल टू 3x. ठीक है, चलिए जी, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन AB. तो लाइन AB की हमारे पास इक्वेशन आ गई. उसके बाद देखिए जी, उसके बाद क्या है, ये क्या बोल रहे हैं कि अब हमारे पास कुछ ऐसा है, फाइंड k इफ d k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स. इसका मतलब d यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, तभी तो ट्रायंगल बनेगा. k, 0, a को d से ज्वाइन कर दीजिए, b को d से ज्वाइन कर दीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हो गया. अब a b और d के हेल्प से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया इन्होंने 3 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है. ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखें एज पर क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equal to 3 स्क्वायर यूनिट्स. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equal to 3 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, कैसे निकालेंगे, 1/2 डिटरमिनेंट x1 x2 x3, तो 1 0 k, 1 0 k, y1 y2 y3, तो 3 0 0, 3 0 0 और 1 1 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स. ये जो 3 स्क्वायर यूनिट्स है ना, इसको प्लस माइनस 3 लिख लो. प्लस माइनस 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें अगेन इसमें मैं मॉडुलस नहीं लगा पाऊंगा, इसमें मैं मॉडुलस नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर अगेन एक अननोन है k है. तो k पर डिपेंड करेगा कि अंदर वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. अगर अंदर वाला टर्म नेगेटिव आएगा तो दैट नेगेटिव टर्म मान लीजिए माइनस के आ रहा है, तो माइनस के इज इक्वल टू -3. इस तरीके से, मतलब जब भी हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट भी मॉडुलस की एक फॉर्म है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी मेरे पास एक अंदर एक अननोन होगा तो मैं फिर मॉडुलस नहीं लगाने वाला. ठीक है, और उसी पर डिपेंड करेगा कि जो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए ना. मैं प्लस माइनस 3 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो k पर डिपेंड करेगा कि वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा. मान लीजिए हमारे पास, चलो पहले सॉल्व करते हैं इसको, उसके बाद बताते हैं. अब जैसे ये 2 है, इस 2 को तो ले जाओ इधर और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा प्लस साइन के साथ, ये आएगा माइनस साइन के साथ, और ये प्लस साइन के साथ, तो +1. अब ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 0 × 1 0, 0 × 1 0, 0 - 0, 0 - 0, फिर -3. ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 0 × 1 is 0, -k × 1 is k, 0 - k. फिर लास्ट में है +1, ये कॉलम छोड़ो, ये रो छोड़ो, 0 × 0 0, k × 0 0, 0 - इज इक्वल टू, इधर डिनोमिनेटर में 2 था, इधर मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा, +-6. ठीक है, तो 0 - 0 तो 0 हो गया, 0 × एनीथिंग इज 0, -3 × -k, ये हो जाएगा प्लस का 3k. ठीक है, और ये भी 0 इज इक्वल टू +-6, तो 3k इज इक्वल टू +-6, तो 3 2 6, तो k इज इक्वल टू +-2. ठीक है, तो ऐसा होगा कि k की वैल्यू अगर -2 लेंगे, जब k की वैल्यू अगर मान लीजिए हमने -2 ले ली, तो रिजल्ट हमारा जो है वो -3 के इक्वल आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, कुल मिलाकर ये है
कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मैं यहाँ पर प्लस माइनस इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पॉजिटिव नहीं बना सकता, यहाँ पर अननोन टर्म है। तो जब भी अननोन इक्वेशन, जब भी अननोन टर्म होगी तब मेरे को मॉडुलस नहीं लगाना, तो उसको बचाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस लगा दिया। ठीक है जी, क्लियर। चलिए जी, ये वाली टाइप जो है ये इंपॉर्टेंट है। एक टाइप तो वो हो गई आपके पास जिसमें सीधा सीधा आपसे एरिया पूछा जाएगा, वो तो बेहद आसान हो गया। एक ये हो गया जब आपसे ये कहा जाएगा कि कोई दो पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो आप उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताएं। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए उसी लाइन पर जो उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है, उसी लाइन पर एक पॉइंट ले लीजिए x, y, और फिर तीनों का एरिया आप समझते हैं। जब तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है, तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है तो उसका एरिया कितना, 0। ठीक है, तो अरे गुड फ्राइडे कल है, आपको कभी ध्यान है कभी मार्च में गुड फ्राइडे हुआ हो? अप्रैल में होता था। अप्रैल में होता है, अप्रैल के फर्स्ट फ्राइडे को। तो कमाल है, पहली बार हो रहा है। तो मेरी लाइफ में तो पहली बार है, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। मतलब अभी थोड़ा सेंटर में आना भी बाकी है, थोड़ा अभी बस। कम नहीं होगा यार, ठीक है। ठीक है, चलिए जी, एक्सरसाइज 4.2 जो है, एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स दे रखे हैं। इसमें तो एरिया ही निकाला जाएगा ट्रायंगल का। ठीक है, अच्छा तो ये मैं छोड़ता हूँ, तीनों पार्ट्स आप कर लेना अपने। ठीक है, या कहो तो तीसरा वाला कराओ, इसमें नेगेटिव कुछ ज़्यादा दे रखा है। तीसरा करते हैं, चलो। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करना है। नंबर 1 का थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में है -2, -3, फिर है 3, 2, और फिर है -1, -8। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से मेरे को ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 x2 x3, तो -2 3 -1, -2 3 -1, -3 2 -8, -3 2 -8, और लास्ट में 1 1 1। अब यहाँ पर मॉडुलस लगाइए, तो पहला वाला होता है प्लस साइन के साथ प्लस, दूसरा वाला होता है माइनस साइन के साथ, तीसरा होता है प्लस साइन के साथ। तो प्लस साइन है लेकिन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सीधा लिखेंगे -2, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 × 1 = 2, माइनस -8 × 1 = -8, समझ गए? दिस इंटू दिस, तो ये तो 2 हो गया, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, फिर माइनस मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 × 1 = 2, माइनस -8 × 1 = -8, तो 2 -8। उसके बाद ये माइनस साइन के साथ होता है, ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +3, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, तो 3 × 1 = 3, -1 × -1 = -1, लास्ट का +1, ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, तो 3 × -8 = -24, माइनस 2 × -1 = -2, मॉड लगाइए 1/2, -2 और 2 - -8 मतलब 2 + 8, 2 + 8 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, प्लस 3 - -1 मतलब 3 + 1 4 हो गया, तो 3 × 4 प्लस
-24 माइनस माइनस प्लस 2, तो -24 प्लस 2 तो -22 हो गया, तो 1 इंटू -22 मॉड 1/2 मॉडुलस -2 इंटू 10 इज -20, 3 इंटू 4 इज 12, -1 इंटू -22 इज -22, 1/2 -20 -22 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 42 प्लस 12 माइनस का 30 मॉड माइनस का 30। तो देखिए मॉडुलस का ये फायदा हो जाता है कि अब इस नेगेटिव को आप पॉजिटिव लिख देंगे सीधा 1/2 इंटू 30, तो रिजल्ट इज 15 स्क्वायर यूनिट्स, रिजल्ट इज 15 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया इसका एरिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, आपको क्या करना है, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने के लिए, कोलिनियर ही तो नहीं है 3 पॉइंट्स ए बी और सी, तो इसका मतलब क्या है कि इनका एरिया 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया निकालेंगे, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानकर एरिया निकालेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू 0। वो 0 के इक्वल आना चाहिए, उसको 0 के इक्वल लेकर मत चलना, शो करना है आपको कि वो कोलिनियर है। तो आप इसका एरिया निकालेंगे, एरिया 0 आना चाहिए, आप देखेंगे वैल्यूज कट जाएंगे आपस में, सब 0 हो जाएगा। थर्ड देखिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, 2 पार्ट्स हैं, दोनों छोड़ रहा हूँ, ये इसके सेकंड पार्ट जैसा है। ठीक है, और याद रखिएगा फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, ये वो जो 4 स्क्वायर यूनिट्स है उसको प्लस माइनस 4 लोगे। यहाँ पर एरिया कितना दे रखा था, 3 स्क्वायर यूनिट्स, तो उसको कितना लिया था, प्लस माइनस 3, अननोन वैल्यू थी इस वजह से। ठीक है, तो प्लस माइनस 4 लोगे आप दोनों ही केसेस में, थर्ड के फर्स्ट और सेकंड दोनों केसेस में। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अगेन ये भी छोड़ रहा हूँ मैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो 1 2 और 3 6, तीसरा पॉइंट क्या ले लेंगे, एक्स वाई। ठीक है, और एक्स वाई लेने के बाद भी उसका एरिया 0 के बराबर रख देना। ये भी दोनों करे हुए क्वेश्चन हैं, कुछ नहीं है उसमें, ये दोनों आपको करने हैं। फिफ्थ देखिएगा, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस, देन के इज, ठीक है, ए बी और सी 3 दे रखे हैं, तो के अननोन है, एरिया 35 स्क्वायर यूनिट्स है, यानी कि उसको क्या लेंगे, प्लस माइनस 35 लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, तो वही ये पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है 4.2। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद माइनस एंड कोफैक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ये खुद सब तो खत्म है भाई। राइट एंगल होता है ना, स्क्वायर पूरा राइट एंगल पर कहाँ एक्सपेक्टेशन बाकी
अगर नहीं है तो मैं खुश हूँ खुश रहना करूँगा वो शीशे में देख वो के सर जो करे तो खुश रहना तो मैं गलत प्रूफ करता हूँ तो ये याद है मेले में देखा मेले कितने लोगों को बेचारा शीशा फोटो खींचते हैं आइडिया पता मुझे क्या चाबी ला टैंकर अरे उधर अरे खड़ी हो उधर सर तो पानी लग रहा है क्या है खिचड़ी में तेरा मजा मत कर मजा आ रहा है बस हाँ भाई वहाँ बैठ के सब कुछ करता था सर देखने वाले खुश इसके तू ना तेरे साथ में भी डर लग रहा है पुलिस बुलाऊंगा देख रहा हूँ ये गंदे होने वाले अबे वो ये उधर उधर थोड़ा ध्यान रखना मार दूंगा लीजिए खत्म मेला जाएगा क्या पता तो इसका हाँ जी नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स वही सेकंड वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा और माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के लिए
माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इसमें लिखिएगा माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन डिटरमिनेंट। अरे बात important minor of an element of a determinant minor of an element of a determinant is obtained by deleting its ith row is obtained by deleting its ith row and jth column in which the element aij lies। अभी समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट। Find the minor of element 6 in the determinant delta is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मुझे माइनर बताना है एलिमेंट 6 का। तो 6 एलिमेंट कौन सा है? ये वाला एलिमेंट है, मेरे को इसका माइनर बताना है। तो क्या करिए, इसका जो जिस रो में ये लाई कर रहा है, तो ये सेकंड रो में लाई कर रहा है, ये वाली रो ये डिलीट कर दो, और जिस कॉलम में ये लाई कर रहा है ये वाला कॉलम डिलीट कर दो। हमारे पास बचा क्या है? 1, 2, 7, 8 ये बचा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम फॉर माइनर। ठीक है, कौन सी रो है ये? दूसरी रो, यहाँ लिख दो 2। कौन सा कॉलम है? तीसरा कॉलम, तो यहाँ लिख दो 3। तो M2 3। ठीक है, 6 जो एलिमेंट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है? सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में। तो M2 3 ये क्या हो जाएगा? मेरे पास बचा गया 1, 2, 7, 8। डिटरमिनेंट का साइन लगाओ, 1, 2, 7, 8। इसे सॉल्व कर दो। 1 into 8 is 8, minus 7 into 2 is 14। तो 8 minus 14 is -6। ठीक है, तो ये इस तरीके से माइनर निकलता है। ठीक है जी, तो माइनर तो आ गया हमारा -6। उसके बाद लिखेंगे कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर क्या होता है? ये तो हो गया माइनर के लिए। अब कोफैक्टर के लिए लिखेंगे यहाँ लिखिएगा कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर of an element aij denoted by कैपिटल aij। कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, जैसे माइनर को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ऐसे ही कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल ए आई जे इज डिफाइंड बाई defined by aij is equal to -1 की पावर I plus j into mij। -1 की पावर I plus j into mij। अब देखिएगा इसमें क्या है कि जो भी आपको सबसे पहले माइनर निकाल लेना है। माइनर निकाल लिया। माइनर जैसे ये वाला था M23 था,
तो अगर इसका बोले आपसे कि आप इसका कोफैक्टर निकालिए, तो इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा? मैं इसी को करवा रहा हूँ। ये जो M23 है, M23 की जगह अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालूँ A23, तो A23 कैसे निकलेगा? -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23। ठीक है, M23 मैं निकाल ही चुका हूँ, मतलब कोफैक्टर निकालने के लिए मुझे माइनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो M23 तो मैं निकाल चुका हूँ, -1 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर? ऑड। 2 + 3 5 होता है ऑड, तो -1 की पावर जब ऑड हो जाएगी तो वो -1 रहेगा। -1 की पावर जब इवन हो जाएगी तो फिर वो इवन टर्म आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? -1 इंटू -6, मतलब रिजल्ट इज +6। तो क्या करना है कोफैक्टर में? आपको बस -1 की पावर i + j, बस ये मल्टीप्लाई और कर देना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिएगा। Find minors and cofactors of all the elements of the determinant. Example number 9. Find minors and cofactors of all the elements of the determinant. All the elements of the determinant. 1 - 2 4 3. 1 - 2 4 3. ये जो 2/2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसका माइनर कैसे निकालोगे? ये पहला है, ये वाला जो नंबर है 1, तो ये किस में लाई करेगा? पहली रो और पहला कॉलम, तो इसको क्या बोलेंगे? M11। तो ये वाला कॉलम डिलीट कर दिया, ये वाला रो डिलीट कर दिया, तो 3 ही तो बचा। अब 3 अगर सिर्फ है, एक ही एलिमेंट है, तो ये उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो 3 ही है बस, तो रिजल्ट क्या आ गया? 3। अगला आएगा M12। 12 मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम, तो पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दिया, तो ये क्या बचा? 4 हो गया। अब दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम, तो M21, इसको छोड़ो, क्या बचा? -2। और इसी तरह से M22 मतलब दूसरी रो और दूसरा ही कॉलम, तो इधर क्या बचा? 1, तो M22 किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद इसके ये तो हमने माइनर्स निकाल लिए। अब जब इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं तो कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे? A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। A21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। A22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22। तो -1 की पावर 1 + 1 यानी -1 की पावर इवन है, ये +1 हो जाएगा। 1 इंटू 3, रिजल्ट इज 3। -1 की पावर ऑड हो गई, ऑड का मतलब क्या है? -1 इंटू M12 क्या है? 4, ये हो गया -4। -1 की पावर 3 अगेन ऑड, तो ये क्या हो गया? -1 इंटू M21 कितना है? -2, ये हो गया +1। -1 की पावर इवन, इवन का मतलब हो गया +1, और M22 कितना है? 1, तो 1 इंटू 1 इज 1। तो ये हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए। ठीक है, अच्छा हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक ना इसमें जो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है डिटर्मिनेंट में, वो 5 नंबर का क्वेश्चन वो बनेगा जिसमें हमको 3 इक्वेशन दे रखी होंगी, 3 इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता था, आपने 10th क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या होगा? पेयर नहीं होगा, एक्चुअली ट्रायड होगा, 3 इक्वेशंस होगी। तो ट्रायड ऑफ इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, तो 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन होगी, वहाँ पर मुझे इन्वर्स निकालने की ज़रूरत पड़ेगी।
और इनवर्स बिना कोफैक्टर्स के नहीं निकलता। तो वो क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो उसमें हर क्वेश्चन में -1 की पावर दिस -1 की पावर दिस, तो ये लिखना आपके लिए थकान भरा रहेगा। टीचर भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप इतना सब कुछ लिखें। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि इधर क्या आ रहा है +1, इधर क्या आ रहा है -1, इधर क्या आ रहा है -1, इधर क्या आ रहा है +1। तो फॉर नोट करके लिखेंगे, फॉर अ 2/2 डिटर्मिनेंट साइंस ऑफ टू फैक्टर्स विल बी, ऐसे कर देना प्लस माइनस माइनस प्लस, बस ये है कि पहले वाला प्लस है, फिर दूसरा वाला माइनस है, फिर तीसरे वाला माइनस है, फिर अगेन प्लस है। हेलो, हाँ जी नमस्ते, मैं आपको 5 मिनट में कॉल करूँ? ओके। फॉर अ 3/3 डिटर्मिनेंट साइंस ऑफ टू फैक्टर्स विल बी, अब 3/3 डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है कि उसके अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे, 2/2 2 × 2 4 है ना, तो उसके अंदर 4 हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 9 होंगे। इसका देखो प्लस, सीधा याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलते रहेंगे। करके देख लो, कोई भी एलिमेंट उठाकर देख लो। जैसे मान लीजिए ये वाला एलिमेंट है, तो ये वाला एलिमेंट कौन सा है? दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो यानी कि 2, पहला कॉलम यानी कि 1 2 1, तो -1 की पावर 2 + 1 क्या हो जाएगा? -1 की पावर ऑड हो जाएगी, तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 4 यानी कि -1 की पावर इवन, तो वो +1 बन जाएगा। तो अभी 2/2 का एक क्वेश्चन करा है, फाइनल्स और कोफैक्टर्स का। कायदे से क्वेश्चन एक और कर लेंगे, उसके बाद आपको ना बार बार ये -1 की पावर दिस -1 की पावर दिस इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। सीधे साइन याद रखिए इनके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस से शुरुआत होगी, प्लस से खत्म होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका है प्लस माइनस माइनस प्लस। 2/2 और 3/3 ही आता है, सिलेबस में और भी आता है। ठीक है, आपके लिए सिर्फ सेकंड वाली एक्सरसाइज है एरिया वाली, वो एरिया वाली एक्सरसाइज कर लेना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है।